वेलकम टू एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक मैप क्या होता है। सो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो एक मैप क्या होता है? किसी भी अर्थ की सरफेस या उसके किसी पार्ट की ड्राइंग किसमें एक फ्लैट सरफेस पे, वो भी अकॉर्डिंग टू अ स्केल। अकॉर्डिंग टू अ स्केल आप याद रखना। ओके, अब जैसे कि मैं आपको इंडिया का मैप दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, हमारी इंडिया अर्थ में कुछ इस तरीके की दिखती होगी। ओके, ये इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है ये जान लेते हैं। तो मैप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और 3 तरीके के मैप्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? वो मैप जिसमें अर्थ की किसी भी नेचुरल फीचर्स को दिखाया जाए, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन, उनको हम बोलते हैं फिजिकल मैप और रिलीफ मैप। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे आपको इंडिया का फिजिकल मैप दिखा देती हूँ। इस मैप में अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी ब्लू में आपको लाइंस दिखेंगी ना, ये सब रिवर्स हैं हमारी। ओके, देखो मैं दिखाती हूँ जूम करके। जो ब्लू कलर से आपको जितनी भी लाइन दिखेंगी वो सब क्या है? ये ब्लू ब्लू दिख रही होंगी, तो ये सारी रिवर्स है जो इंडिया में फ्लो होती हैं। ओके, और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के ट्रायंगल दिख रहे होंगे ये सब माउंटेन्स है। तो ये एक फिजिकल मैप का आपको एग्जांपल मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिकल मैप क्या होता है। सो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? वो मैप जिसमें हमें टाउन्स, सिटीज़, विलेज या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ दिखाई जाए दुनिया की या वर्ल्ड की, और उसकी बाउंड्रीज, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इस मैप में आपको देख रहे हो इंडिया का पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे है या फिर उत्तराखंड कहाँ पे है, इस तरीके से। देखो ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे ये स्टेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का मैप है, वो होता है थीमेटिक मैप, जहाँ पे आपको रेनफॉल पैटर्न, पॉपुलेशन पैटर्न या फिर किस तरीके से फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है ये सब दिखाया जाए, उनको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। ओके, जैसे कि इंडिया का ये एक थीमेटिक मैप है जहाँ पे आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है कि किस किस जगह पे कितनी कितनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। ओके, सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मैप समझ में आए होंगे। मूविंग ऑन, अब हम जान लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ओके, तो मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। मैप का फर्स्ट कंपोनेंट जो हमको पढ़ना है वो है हमारा डिस्टेंस। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैप्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं जिसमें हम एंटायर वर्ल्ड या उसके किसी पार्ट को एक शीट ऑफ पेपर में फिट करते हैं। अब ये करते वक्त हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, और वो है कि 2 प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो रियल रहे। ऐसा ना हो कि हम पास, जैसे कि अब मान लो हमें वर्ल्ड मैप बनाना है और हम ये जानते हैं कि इंडिया और यूएसए एक दूसरे से बहुत दूर है। इंडिया कहीं यहाँ पे आता है और यूएसए यहाँ पे, लेकिन हम बनाते वक्त ऐसा ना कर दे कि हम इंडिया को ऐसे दिखा दें और यूएसए को इस तरीके से, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि 2 प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो रियल रहे। अब ये कैसे हम करते हैं? इसको पॉसिबल करने के लिए क्या करते हैं कि हम छोटी सी बड़ी डिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्मॉल डिस्टेंस से। तो it is only possible when a small distance on a paper represent a large distance on ground, और इस पर्पस के लिए हम स्केल चूज़ करते हैं। अब आपको स्केल बहुत ही ध्यान से समझना है, ठीक है, कि स्केल क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमें किसी भी बड़ी डिस्टेंस को ग्राउंड में स्मॉल में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम स्केल चूज़ करते हैं।
तो स्केल क्या होता है? अ स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपके घर और स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका घर हो गया, ठीक है, और ये आपका स्कूल। ठीक है, मान लीजिए अब आपके घर के बीच में और स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको इसको मैप में शो करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने मान लिया कि मैप में 10 किलोमीटर्स 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब इस मैप का, आपके मैप का स्केल क्या होगा इस हिसाब से? तो आपके मैप का स्केल होगा 10 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5। यानी कि आपके मैप में 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 किलोमीटर्स को। 1 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्केल क्या होता है। स्केल होता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप के बीच का रेशियो। ओके, अगेन फिर से मैं समझा दे रही हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है, कि मान लीजिए कि आपके घर के बीच में और स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, दूरी है। अब आपने क्या डिसाइड किया कि अब आपको मैप बनाना है जहाँ पे आपको आपका स्कूल, आपका घर दिखाना है। तो आपने क्या डिसाइड किया कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे मैप पे। ठीक है, यानी कि अब स्केल फिर क्या हो, इस हिसाब से आपका स्केल क्या होगा? एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो टू द रेशियो ऑन दी मैप, यानी कि 10/2 होगा आपका स्केल। ठीक है, जो अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 5। इसका मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर है आपका मैप में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 किलोमीटर्स को। ये आपका स्केल हो गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स आपका स्केल हो गया। अब जो ये स्केल होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैप के लिए। दी बेसिस ऑफ स्केल हमारे पास अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप। तो स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं? When large areas like continents और countries are shown on the paper, तब हम स्मॉल स्केल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऐसा नहीं स्मॉल स्केल मैप से मत सोचना अगर हमें छोटी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी है तो हम स्मॉल स्केल नहीं। जब हमें बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को यूज़ करना है, जब हमें बड़े बड़े एरियाज़ को दिखाना है, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज़ को पेपर में दिखाना है, तब हम स्मॉल स्केल मैप्स का यूज़ करेंगे। जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने 5 सेंटीमीटर्स को मैप में 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करा है। मैप में 5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 500 किलोमीटर रियल लाइफ में। ठीक है, मैप का 5 सेंटीमीटर रियल लाइफ में 500 किलोमीटर्स है। तो इस तरीके के मैप्स को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल मैप, जहाँ पे हम बड़ी बड़ी कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं लार्ज स्केल मैप, जब हमें कोई भी टाउन दिखाना है, विलेज दिखाना है, किसी भी स्मॉल एरिया को दिखाना है, ठीक है, स्मॉल एरिया को, तब हम लार्ज स्केल मैप्स, यानी कि ऐसे मैप में 5 सेंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन दी ग्राउंड, ऐसे मैप्स को हम बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। ठीक है, तो स्केल जो है किसी भी मैप की बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताता है। तो आई होप आप डिस्टेंस के बारे में समझ। कंपोनेंट जो हमको पढ़ना है वो है डायरेक्शन। अगर आपने मैप्स में कभी ध्यान दिया हो तो मैप के अपर हैंड कॉर्नर पे बहुत बार क्या होता है, एन नाम का इस तरीके से एन लिखा होता है। ठीक है, और एन लिखकर इस तरीके से एरो बना होता है। तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है? ये एन डिनोट करता है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को, और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्थ लाइन। ओके, अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता होगी तो आप बाकी सब डायरेक्शन आराम से निकाल सकते हो। तो वो कैसे, तो वो हम जानते हैं। देखो, हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, 4 मेजर डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिनको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं।
अब इनके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं, जो कि हमारी होती हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब अगर हमको नॉर्थ पता है तो हम बाकी सब कैसे निकाल सकते हैं। इधर देखिए डायग्राम में, मान लीजिए हमको इस तरीके से नॉर्थ दे रखा है, तो यानी कि इसके अपोजिट में साउथ होगा, इस तरफ वेस्ट, फिर इधर ईस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से अगर हमको एक डायरेक्शन पता होगी नॉर्थ, तो हम बाकी सारी डायरेक्शंस आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमने सीख लिया हमारा सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मैप। अब थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैप इज सिंबल। ओके, तो सिंबल को समझते हैं। अब आप ये सब जानते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग एरिया, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए कोई भी एरिया का मैप है इस तरीके से। अब यहाँ पे इस एरिया में आपको क्या दिखाना है, ये मैप है किसी भी एरिया का। ठीक है, इस एरिया में आपको दिखाना है कि रेलवे लाइंस कहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी इस तरीके से आप रेलवे लाइंस ड्रॉ करेंगे, या फिर आपको ब्रिज दिखाना है तो आप ऐसे ब्रिज बनाएंगे, या आपको माउंटेन्स दिखाना है तो आप ऐसे ऐसे माउंटेन्स बना देंगे पूरे एरिया पे। ऐसे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये मैप नहीं होगा, इसमें आपको फिट ही नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को, बिल्डिंग, ब्रिजेस, लाइंस, इन सब को क्या हम किससे शो करते हैं, हम शो करते हैं पिक्चर्स से। ठीक है, दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स या फिर लाइन से। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं सिंबल्स। ये जो सिंबल होते हैं हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी एक लिमिटेड स्पेस पे। ठीक है, जैसे कि मान लो, फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये एरिया है, अब हमें यहाँ पे रेलवे लाइन शो करनी है, या फिर मान लीजिए माउंटेन शो करने हैं, तो हमने डिसाइड किया कि माउंटेन्स को हम इस ट्राइंगल से शो करेंगे। तो अब जहाँ जहाँ पे भी इस मैप में ट्राइंगल होगा, वहाँ पे क्या होगा, माउंटेन्स, यानी कि वहाँ पे एक्चुअलिटी में माउंटेन्स बने होंगे। ओके, तो ये होता है सिंबल्स का काम। ठीक है, सिंबल्स की मदद से आप मैप को बहुत ही इजीली रीड कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। विद द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स मैप कैन बी इजीली ड्रॉन एंड रीड। ठीक है, और अब मान लीजिए कहीं आप किसी जगह पे गए हो, आप मान लीजिए यूरोप में किसी भी कंट्री पे आप गए हो, या यूरोप में छोड़िए, आप मान लीजिए अपनी स्टेट से बाहर कहीं भी घूमने गए हो, आप गोवा गए हो मान लो। ठीक है, अब आपको गोवा में जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज, वो आपको नहीं पता, आपको हिंदी आती है। ठीक है, लेकिन आपको गोवा घूमना है, अब तो आप कैसे घूमोगे, ना आपको भाषा आती है वहाँ के लोगों की, ना आपको कुछ आइडिया है कि कहाँ पे क्या जगह है। तो आपने क्या किया, आपने गूगल से या फिर कहीं से आपको वो मैप मिल गया है। ठीक है, गोवा का मैप आपके पास है। अब गोवा के मैप में आपको हर जगह गोवा के मैप का यूज़ करके आप पूरे गोवा को आराम से घूम सकते हो। ठीक है, मैप को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आप, कोई भी इंसान इसे इजीली पढ़ सकता है। ठीक है, इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, देयरफॉर कैन नॉट आस्क फॉर डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप। आप मैप में देख सकते हो कि ठीक है, ये गोवा का मैप है, इस गोवा के मैप में इस जगह पे बीचेस हैं, इस जगह पे चर्च है। ठीक है, मैं डायरेक्शंस का यूज़ करके चला जाता हूँ। तो ये काम करते हैं मैप्स। ठीक है, मैप के पास क्या होती है, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ठीक है, अब मैप्स के पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर जगह पे जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक जैसे हो। ऐसा ना हो कि यूएसए में मान लो, हम लोग यूएसए के जो लोग हैं, मैप्स में अगर उनको माउंटेन्स दिखाना हो तो वो ऐसे गोला बना रहे हैं, वहीं इंडिया में मैप में माउंटेन्स दिखाने के लिए लोग ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर भाई जब यूएसए का इन पर्सन इंडिया में आएगा और वो इंडिया के मैप्स दिखेगा, तो वो तो ट्रायंगल समझ के पता नहीं क्या ही सोचेगा कि क्या है ये, है ना। वहीं पे अगर इंडिया का अगर बंदा यूएसए में जाएगा, तो वहाँ पे अगर उसको कुछ घूमना है, उसने यूएसए का कोई मैप देखा, वहाँ पे वो सोचेगा ये गोले गोले बने, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि उसने तो ट्रायंगल का मतलब वहाँ पे माउंटेन्स देखा है इंडिया में। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो, ऐसी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए सबने क्या डिसाइड किया कि
पूरी दुनिया में ऑल ओवर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स सेट कर लेंगे, ठीक है। क्या कि देयर इज़ अ इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दीज सिंबल्स, और इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। यानी कि जब भी कहीं पे भी कोई मैप्स बनाएगा और उसको किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो ये कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स ही वो यूज़ करेगा। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को, दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर अपने मैप्स में रेलवे लाइंस दिखानी है तो वो इस तरीके से, रेलवे स्टेशन दिखाना है तो वो ये वाला सिंबल यूज़ करेगा। उसको अगर मेटल और अनमेटल रोड दिखानी है तो वो इस तरीके से यूज़ करेगा। मेटल रोड्स के लिए ये वाला सिंबल एंड अनमेटल रोड्स के लिए वो ये वाला सिंबल यूज़ करेगा। वहीं अगर उसको बाउंड्रीज दिखानी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखानी है तो वो ये वाला सिंबल यूज़ करेगा। ये सभी, कोई भी इंसान हो, दुनिया का कोई भी, कहीं पे भी हो वो इंसान, ठीक है, उसको मैप अगर बनाना है तो अगर उसको मैप्स में अपनी बाउंड्रीज दिखानी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, तो वो ये सिंबल यूज़ करेगा। अगर वो अपने हिसाब से कोई भी सिंबल यूज़ करेगा तो उसका मैप कोई नहीं मानेगा, ठीक है, वो रॉन्ग मैप होगा, ठीक है। वहीं अगर उसको स्टेट्स के बीच की बाउंड्रीज दिखानी है तो वो कौन सा मैप यूज़, वो ये वाले सिंबल यूज़ करेगा। डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में बाउंड्रीज दिखानी हो तो ये वाला, रिवर दिखाना हो तो ये सिंबल, ठीक है। वेल दिखाने के लिए ये, टैंक के लिए ये, कैनाल के लिए ये, और ब्रिजेस के लिए ये, ठीक है। ब्रिजेस कहीं पे दिखाना हो तो ये सिंबल यूज़ करेगा। ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं। कहीं पे आपको टेंपल दिखाना है तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, चर्च के लिए ये, मॉस्क के लिए ये, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लिए ये वाला, फिर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए पीटीओ, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस, वहीं ग्रेवयार्ड के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, ट्रीज़ के लिए ये वाला, एंड ग्रासेस के लिए ये वाला, ठीक है। ये सारे कन्वेंशनल सिंबल्स हैं, इन सबको आपको याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। और आप भी अगर कभी मैप बनाते हैं और अगर आपको मैप में रिवर दिखाना है तो आप ये सिंबल यूज़ करेंगे। टेंपल दिखाना है तो ये वाला, सॉरी, टेंपल दिखाना है तो ये वाला, ठीक है। वहीं पे अगर आपको चर्च दिखाना है तो ये वाला। अपनी मर्ज़ी से कोई भी नहीं, अगर आपको टेंपल दिखाना है आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐसे कुछ भी बना देंगे ऐसे ऐसे करके, या फिर ऐसे, ऐसा नहीं है। टेंपल दिखाना है तो ये वाला सिंबल आप यूज़ करेंगे, ओके। सो आई होप आपको सिंबल्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और आपको कंपोनेंट्स ऑफ मैप समझ में आ गए। देखते हैं कि स्केच क्या होता है। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। समटाइम अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड टू टेल वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेस। यानी कि सपोज आपको आपके फ्रेंड के हाउस जाना है, घर जाना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता, ठीक है। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, एक रफ ड्राइंग बना दी जिसमें वो रास्ता बता रहा है अपने घर के लिए। इस तरीके की रफ ड्राइंग को, जहाँ पे कोई स्केल का यूज़ नहीं है, उसको हम बोलते हैं स्केच मैप्स, ओके। मान लीजिए कैसा आपके फ्रेंड ने, मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, ठीक है, ये आप है, रुको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ कि ये आप है, ठीक है। अब आपके फ्रेंड का ये हाउस है और आपके फ्रेंड को, आपको अपने फ्रेंड के हाउस में जाना है लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं पता। तो आपके फ्रेंड ने क्या एक ऐसा मैप बनाया कि उसने कहा, देख तुम पहले इधर इस शॉप में जाना, ठीक है, फिर इससे यहाँ राइट वाला रास्ता लेना, फिर यहाँ पे एक स्कूल आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से लेफ़्ट ले लेना। फिर इस तरीके से उसने एक मैप बनाया, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट आएगा, फिर इससे सीधे सीधे चले जाना। इस तरीके का मैप, एक स्केच मैप है ये, जहाँ पे कोई भी स्केल का यूज़ नहीं किया गया, ओके। ऐसे मैप्स को, ऐसी रफ ड्राइंग्स को, या फिर इस तरीके से जो कम्प्लीटली मेमोरीज पे बेस्ड है या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, उसको हम बोलते हैं स्केच, ओके। आई होप आप समझ गए हो। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है वो है प्लेन। अब प्लेन क्या होता है, प्लेन इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल स्केल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। तो जो लार्ज स्केल मैप्स हैं वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन थिंग्स होती हैं जो कि हम जानना चाहते हैं, जैसे कि लेंथ या ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, जो कि हम मैप में नहीं दिखा सकते, तो उस वक्त हम प्लेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लेन को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, तो चलिए क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ कि 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। हमने पढ़े डिस्टेंस,
डायरेक्शन एंड सिंबल। ओके, कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती है? 4, वो होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है। बाय द टर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप? वो हमको, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आपको घर से डिस्टेंस लेना है या फिर ये इसकी हम डेफिनेशन हमको पता है कि स्केल इज़ द रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू द डिस्टेंस ऑन द स्केल। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। टिक द करेक्ट वाले भी कर लेते हैं। चलिए, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कौन से मैप होंगे? थीमेटिक मैप्स। ठीक है। द ब्लू कलर इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। अ कंपास इज़ यूज्ड किसके लिए? टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। उसके अलावा स्केल इज़ नेसेसरी फॉर मैप। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए हैं। Thank you for watching and I will meet you in the next video. Till then, bye bye.